फेशियल हेयर रिमूव करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आपका आपके ही अपने चैनल पर बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट फेशियल हेयर, रेजर, हाउ टू यूज़ इट और नॉट टू यूज़ इट, एवरीथिंग, एवरी सिंगल मिथ, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस वीडियो। आपको पूरी आज रेजर की, फेशियल हेयर की जन्म कुंडली पता चल जाने वाली है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं विद द वीडियो। तो मैंने फेशियल हेयर रिमूव किए, इट्स बीन आई गेस 10 to 15 days नाउ, ठीक है। और आई कांट प्रॉपरली सी बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑन माई फेस। पहली बात ये तो मिथ है कि अगर आपके फेशियल आपने एक बार रिमूव कर लिए तो फिर आपका फेस दाढ़ी मूंछों से भर जाने वाला है। नथिंग इज़ लाइक दैट। आपके जीन्स पर आपके जो भी पहले जो भी हेयर ग्रोथ रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपके हेयर्स आएंगे, दिस इज़ वेरी क्लियर। बट हाँ, जब स्टार्टिंग में आते हैं तो वो थोड़े पोकी फील होते हैं, बिकॉज वो हेयर शाफ्ट उग रहा होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा शार्प होता है एजेस से, इसलिए वो थोड़ा सा पोकी फील हो सकता है। अदरवाइज वो कुछ दिनों में एकदम पहले की तरह स्मूथ हो जाएगा और हेयर ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। पहला डाउट इज क्लियर्ड नाउ। हेयर रिमूव करने से पहले हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, आप कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करेंगे। फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले की बात हो रही है, कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करेंगे एंड आप कोई भी फिजिकल या केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। फिजिकल एक्सफोलिएशन में स्क्रब कवर हो जाता है एंड केमिकल एक्सफोलिएशन में कोई भी टाइप का एसिडिक पील या तो आपके फेस वॉश में कोई एसिडिक फेस वॉश, AHA BHA वाले फेस वॉश या ग्लाइकोलिक सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश, वो आप यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आपने फेस शेव करना कैसे है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फेस हेयर रिमूव करने से पहले what you have to do is you have to clean your face, ठीक है। हमारा फेस एकदम क्लीन साफ सुथरा है। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी सिरम, ग्लो सिरम में भी आई वॉज यूजिंग दिस सिरम, मैंने इसको, ये DIY सिरम है। अब मैं आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच। मैंने ये सिरम यूज़ किया, ठीक है। आई एम ऑल्सो शोइंग हेयर, ठीक है। मैंने ये सिरम यूज़ करते गई, मैं इसको लगाते गई और मैं हेयर शेव करते रही। आप कैन सी कि ये पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मुझे इसका सेकेंड बैच बनाना पड़ेगा। मैंने इसको इतना ही कोई बेइंतहा यूज़ किया है कि ये पूरा सपाट हो चुका। तो आपके पास सिरम नहीं है, यू कैन यूज़ ऑयल एज वेल, ठीक है। आप कोई सा भी ऑयल आपको जो पसंद हो, आपको जो सूट करता हो, वो ऑयल लगाकर आप हेयर शेव करना शुरू कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, हेयर शेव तो हम कर लें, बट उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके फेस पर दाने हैं, पिंपल है या तो कोई भी बड़ा सा एक्ने है, तो उसके आसपास का एरिया और उसके ऊपर आप ब्लेड को रन नहीं करेंगे, ठीक है। बी केयरफुल ऑन दैट। और आपको फेस को ड्राई होने ही नहीं देना है। या तो आप सीरम यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छा। आपको फेस को बस ड्राई नहीं होने देना है, नहीं तो फिर रेजर ग्लाइड नहीं करेगा। ये जो भी रेजर आप यूज कर रहे होंगे वो अच्छी तरीके से ग्लाइड नहीं करेगा और आपके फेस पर रैशेस या तो फिर कट लगने की फुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको अपने फेस को गीला रखना है और शेव करते जाना है। शेव करने के लिए जैसे आई एम यूजिंग कैमरा, मैं कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और एक हाथ से मिरर पकड़ के कर रही थी। तो आपके पास तो कैमरा आप नहीं लगा के कर रहे होंगे, तो आप एक हाथ से ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे अपना फेस अच्छी तरीके से, फिर आप रेजर करना शुरू करेंगे, ठीक है। स्ट्रेच कर लेंगे हर जगह से, ऐसा हर जगह से आप इसको स्ट्रेच कर लेंगे, देन यू हैव टू शेव योर फेस, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप अपनी टंग को पीछे से ला लेंगे लाइक दैट एंड देन यू कैन शेव। शेविंग हो गई, सब हो गया। उसके बाद
पहले की प्रोसीजर हमने जान ली, अब लास्ट की भी जाननी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो थिंग ये है, पहली बात इज़ ये कि आप सबसे पहले फील करेंगे वो है स्मूथनेस। योर फेस विल बी सो स्मूथ, पूरी कैनवास एकदम क्लीन लगेगी और एकदम बहुत ही ग्लोई सा फेस हो जाएगा। बहुत ही कोई ज़बरदस्त लगता है फेस शेव करने के बाद। और फिर आप क्या करेंगे, इफ़ यू आर फीलिंग अ बिट अनईजी, तो आप है ना क्या करेंगे, आइस क्यूब्स को फेस पर अच्छी तरीके से आप पूरा लगा लेंगे। आइस मतलब आप वही कॉटन के किसी भी टिश्यू में कवर करके उसके बाद लगा लेंगे। और उसके बाद कोई भी सीरम या जो भी आप यूज़ करते हो, ऐसा कुछ जो कूलिंग हो, ठीक है, मे बी जेल, आप ऐसा कुछ लगाकर उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। आप उसके बाद 1 और 2 डेज तक कोई भी टाइप का एक्सफोलिएशन नहीं करेंगे। और आप ऐसा कोई फेस वॉश भी यूज़ नहीं करेंगे जिसमें कि कोई भी टाइप का एसिड हो। सेकेंड, आप स्क्रब नहीं करेंगे, कोई सी भी टाइप का स्क्रब नहीं करेंगे। थर्ड इज नो DIYs, ठीक है। उस टाइम पे आप कोई DIY मास्क या फिर कुछ भी ऐसा DIY अप्लाई नहीं करने वाले जो कि किसी भी तरीके से एसिडिक हो, उससे तो दूर ही रहना है, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर हो गया कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे से क्लीन कर लिया। सबसे पहली चीज़, आपके जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो इतने जल्दी एब्जॉर्ब होने वाले हैं, ऐसे आप लगाएंगे और स्किन पी जाएगी, आप लगाएंगे और स्किन पी जाएगी, इतने अच्छे से एब्जॉर्ब होने वाले हैं, आई कांट इवन टेल यू। इतना कोई प्यारा स्मूथ और कहते हैं ना ग्लोइंग स्किन पाने के प्रोसीजर्स, उसमें से ये एक प्रोसीजर ज़रूर है। मुझे इस चीज़ पे ट्रस्ट हो गया है, ये एक प्रोसीजर ज़रूर है कि आप अपने फेस को एकदम स्मूथ क्लियर कैनवास में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज, आप जब भी मेकअप अप्लाई करेंगे आपको 2 डेज का गैप रखना ही है। उसके बाद आप जब भी मेकअप अप्लाई करेंगे इट विल बी ग्लाइडिंग ऑन योर फेस, इतना स्मूथली लग जाता है मेकअप एप्लीकेशन, और बिल्कुल केकी नहीं लगेगा, पैची नहीं लगेगा, दूर से एकदम फ्लॉलेस दिखेगा। इट इज़ अमेजिंग। फेस शेविंग जिसको करने का मन है कर लो, कर लो, आई एम सेइंग कर लो। एंड इफ़ यू फील दैट हाँ मुझे फेस शेविंग की ज़रूरत है या मुझे ग्लोइंग स्किन अचीव करने के लिए करना है, देन यू कैन डू इट एंड इट इज़ योर कॉल। किसी और ने कहा है कि तुम्हारे मूछे के बाल दिख रहे हैं और तुमने अगर फेस शेव कर लिया, दैट इज़ नॉट गुड। अगर तुम्हें खुद फील होता है देन यू कैन टोटली गो फॉर इट। अब आते हैं रेज़र के क्वेश्चंस पे कि रेज़र किस टाइप का यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। तो देखो, गो फॉर अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। कोई सा भी रेज़र यूज़ करो, नो इशू एट ऑल, पर हाँ वो क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसके ब्लेड एकदम शार्प होने चाहिए। और देखो, सबसे पहली चीज़ वो कवर्ड होना चाहिए, या तो आप इसको इस तरीके की कैप से कवर करके रखो, ठीक है, या तो फिर वो ऐसे ऐसे वाला होना चाहिए जो कि ऐसे लॉक हो जाए, ऐसे वाला रेज़र होना चाहिए जो कि इजीली लॉक हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके जो ब्लेड है इस पे जम्स नहीं बैठेंगे। दीज आर डिस्पोजेबल दो, पर फिर भी आप इनको करीबन 5 टाइम्स 6 टाइम्स आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो इनको जम से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो। और इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन योर ओनली अपर लिप्स तो आप 10 टाइम तक यूज़ निकाल सकते हैं इसका। द थिंग दैट इज आपका हेयर ग्रोथ, मतलब आपका कितना थिक हेयर है या थिन हेयर है उस पर भी डिपेंड करता है, और इनकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि ब्लेड की क्वालिटी कैसी है। तो इस हिसाब से आप रेज़र को यूज़ करेंगे और इसी हिसाब से आप रेज़र को चूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो आई गेस रेज़र से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस फिनिश। नाउ हमें 1 महीने में कितने बार फेस शेव करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। आपने एक बार फेस शेव किया, आपको पसंद नहीं आया, छोड़ दो, मत करो। पर इफ़ यू लाइक दैट और अब आपको जानना है कि कितनी ड्यूरेशन में करूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर ग्रोथ अगेन, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल आ चुके हैं देन यू कैन शेव इट ऑन 15 डेज 14 डेज 2 वीक में कर लीजिए, है ना। और अगर इफ़ यू फील दैट नहीं बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है देन यू कैन डू 1 मंथ में एक बार। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है क्या, तो यू कैन डू 7 डेज में एक बार या फिर 14 डेज में एक बार। that totally depends on your hair growth. Now the video comes to its end, so is that necessary to shave your face? No, it is not. It depends on you. If you want
to shave your face, then you can totally go for it. If you don't want कि मुझे अपना फेस शेव करना है, then it's totally your call. No one is forcing you. अगर आपका जी चाहता है then you can go for shaving. If you don't prefer that, then you can't, then you can दूर रहो वाला सिस्टम विद इट, ठीक है. तो इट्स टोटली योर कॉल, एंड एट द एंड व्हाट मैटर्स इज आपके अंदर की खुशी. इफ़ यू आर हैप्पी तो करो, बिल्कुल करो, और इफ़ यू आर नॉट देन ना करो. कोई मर्जी नहीं है, कोई थोपा थापी नहीं है. यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है. और कई लोगों ने डर्मा प्लानिंग का नाम सुना होगा. व्हाट इज डर्मा प्लानिंग? वो भी यही करते हैं, बट उनकी जो ब्लेड्स रहती हैं वो सर्जिकल ब्लेड्स रहती हैं. वो सर्जिकल ब्लेड से ही हमारा फेस शेव करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से निकलता है. बट आई एम सजेस्टिंग यू डोंट ट्राई दैट एट होम, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं. वो सर्जिकल ब्लेड यूज़ करने के उनने प्रैक्टिस की हुई है. वी आर नॉट प्रैक्टिस्ड एनी ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोसीजर, तो हमें उसको चलाना नहीं आता है. जस्ट गो फॉर दीज काइंड्स ऑफ रेजर्स, डोंट गो फॉर द सर्जिकल ब्लेड, क्योंकि उससे थोड़ी सी गलती से भी कट लग सकता है, और स्किन पे, फेस पर कट इज नॉट गोना हेल्प यू. तो अच्छी से और ज़्यादा बुरी कर देगा कंडीशन, इसलिए डोंट गो फॉर दैट. इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ डर्मा प्लानिंग एट एनी क्लिनिक, तो आप उनसे कंसल्ट करिए अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं. अदरवाइज सस्ता सुंदर घर पे टिकाऊ वाला करना है तो बस ऐसा एक रेज़र लो अच्छी क्वालिटी का, और है ना उसको क्लीन करते रहना उसकी ब्लेड को, और उसको यूज़ करो. पूरे हेयर्स हटाओ एक बार, और फिर अपना स्किन केयर करके देखो, 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा और सारी क्वेरीज का जवाब भी मिल गया होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा बहुत सोचा था फेस शेव करने से पहले. तो आई होप सब कुछ कवर हो गया होगा, एंड अगर कुछ रह जाता है तो थोड़ी माफ़ी, और आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल गिव आंसर. बहुत खुशी होगी मुझे अगर आपको कुछ जानना रहा और मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई तो. इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड बाय बाय.